Hello friends, welcome in Math Scholar. In last lecture we are discussing about minor submatrices and we are doing first question of exercise 2.1. Now in this video we are doing question number 2. So let's continue. Question number 2. Find the rank of A, B and A plus B where A equals to 2, minus 1, 4, minus 3, minus 1, minus 1, 4, 1, 2 and B equals to 1, minus 3, 5, 2, minus 6, 10, 1, minus 3, 5. सो क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप रैंक फाइंड आउट करो मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का। उसके बाद जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है उन दोनों का एडिशन करो। उन दोनों के एडिशन से जो मैट्रिक्स सी बनेगी उसका भी आप रैंक फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसे एक्सपेंड कर देंगे बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है डेट इज A11 वो हमारे पास क्या है 2। तो जिस रो और जिस कॉलम में 2 है उसे छोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, उसके अलावा जो बच गया यानी कि -1 -1 1 2। इसके अंदर आप -1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और -1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। जब आप -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो वो क्या आएगा -2। उसके बाद बीच में एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -1 और एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाई थी तो उसकी वजह से वो +1 हो गया। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि A12 वो हमारे पास -3 है। तो सेकंड एलिमेंट को लिखने से पहले हम एक माइनस अपनी तरफ से भी लगाते हैं। तो माइनस एक ऑलरेडी थी और एक हमने अपनी तरफ से लगा दी तो वो यहाँ पे प्लस हो गई, +3 इंटू जिसके अंदर जो हमारे पास A12 एलिमेंट है यानी कि -3 जिस रो जिस कॉलम में है उसे छोड़ देंगे। उसके अलावा जो बच गया उसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि -1 4 1 2। तो -1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो -2। उसके बाद एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे डेट इज 4। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है यानी कि A13 वो हमारे पास क्या है 4। तो जिस रो और जिस कॉलम में 4 है उसे छोड़ देंगे, उसके अलावा जो बच गया उसे सॉल्व कर लेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास बचा है -1 4 -1 -1। तो -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगी। उसके बाद एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -4 और एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया था तो वो +4 हो गई। उसके बाद -2 में से +1 जाएगा तो -1 यानी कि उसके -1 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो -2। 2 और 4 -6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -18। 4 1 5 और 5 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो +20 और -18 और -2 -20 +20 इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा मैट्रिक्स ए का वो <3 होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके माइनस सॉल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 के। तो माइनस के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था कि इफ़ ए बी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n देन द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर कोई भी मतलब मैट्रिक्स है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, तो वो जो भी ऑर्डर की है हम मान लेते हैं m क्रॉस n की है, तो उसके अंदर जो उसकी सब मैट्रिक्स बनेंगी ना उन्हीं को ही हम उसके माइनर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है उसकी हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक सब मैट्रिक्स बनती है 2 -3 -1 -1। तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि माइनर है मैट्रिक्स ए का। देखिए इस प्रकार m1 इक्वल्स टू 2 -1 -3 -1। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा मैट्रिक्स ए का वो 2 होगा। बट अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो उसके बाद हम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जो है उसे सॉल्व कर देंगे, यानी कि हम माइनर निकालेंगे फिर 1 क्रॉस 1 का।
तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करेंगे तो -2, उसके बाद एक माइनस हम अपनी तरफ से बीच में ऐड करेंगे, उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो +3, बट एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया था तो वो माइनस रहेगा, -2 -3 दैट इज -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास माइनर है जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो हम बोल सकते हैं कि रैंक जो होगा इस मैट्रिक्स का वो 2 होगा। इसी प्रकार हम मैट्रिक्स बी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास वो है 1 -3 5 2 -6 10 1 -3 5। तो सबसे पहले हम इसका भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हम उसे एक्सपेंड करते हैं बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हम डिलीट कर देंगे, उसके अलावा जो हमारे पास बच गया यानी कि -6 10 -3 5 उसे सॉल्व करते हैं। तो -6 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो -30, बीच में एक माइनस हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, उसके बाद 10 की मल्टीप्लाई हम -3 से करेंगे तो वो -30 आएगा, और एक माइनस हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो +30। उसके बाद यहाँ पे एक हम बीच में एक माइनस देते हैं सेकंड एलिमेंट लिखने से पहले, उसके बाद हमने 2 लिखा, उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में 2 है उसे छोड़ देंगे, और उसके बाद जो बच गया उसको सोल्व करेंगे। तो -3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -15, एक माइनस हम बीच में अपनी तरफ से देंगे, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो +15, उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है +1, उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में वो है उसे डिलीट कर देंगे, उसके अलावा हमारे पास बचेगा -3 5 -6 10। तो उसे सॉल्व करते हैं हम, 10 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -30, उसके बाद एक माइनस हम अपनी तरफ से बीच में अप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई हम -6 से करेंगे तो +30। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मैं डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा वो भी हमारे पास 0 होगा। तो फिर हम इसके माइनर्स बनाते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, जो हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने उसे डिलीट कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है 1 -3 2 -6। जो हमारे पास ये माइनर है इसे आप सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हो मैट्रिक्स बी की। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -6 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो -6, -3 की 2 से करेंगे तो -6, बट एक माइनस हम बीच में अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं तो वो +6 विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के जो माइनर हैं वो भी हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो ये देखने के लिए कि कहीं कोई और माइनर है वो तो हमारे पास कुछ और नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक और माइनर सॉल्व करके देखते हैं। तो इस पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने इसके अंदर से जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड रो है उसे डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को डिलीट कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है 2 -6 1 -3। तो हमने इसे सॉल्व किया, -3 की 2 से करेंगे तो -6, और -6 की 1 से करेंगे तो -6, और एक माइनस हमने अपनी तरफ से अप्लाई की तो +6 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो 2 क्रॉस 2 के जो माइनस है वो भी हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो सिर्फ <3 नहीं होगा बल्कि वो <2 भी होगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा वो <2 होगा, <2 होगा। यानी कि अब हम माइनर सॉल्व करेंगे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब हम माइनर सॉल्व करेंगे 1 क्रॉस 1 यानी कि एक ही एलिमेंट होगा उसमें, 2 क्रॉस 2 के तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब 1 क्रॉस 1 के करेंगे तो एलिमेंट एक ही होगा, एक एलिमेंट होगा। तो वो हम मान लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट जो हमारे पास रो है, फर्स्ट रो जो है उसका हमने एलिमेंट जो स्टार्टिंग का वही उठा लिया, डैट इज भी 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि रैंक जो होगा मैट्रिक्स बी का वो क्या होगा 1। सो नाउ हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने जो मैट्रिक्स ए है उसका भी रैंक फाइंड आउट कर लिया है और जो मैट्रिक्स बी है उसका भी रैंक फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है उन दोनों का एडिशन करो और उसके बाद जो मैट्रिक्स सी आती है उसका रैंक फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए ले ली है जो कि हमारे पास क्या थी 2 -1 4 -3 -1 -1 4 1 2, और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बी ली है जो हमारे पास है 1 -3 5 2 -6 10
1 माइनस 3 5। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ए प्लस बी, यानी कि मैं जो मैट्रिक्स ए और है और जो मैट्रिक्स बी है उन दोनों का एडिशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो कॉर्नर के एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग का जो A11 एलिमेंट होगा हमारे पास, वो A11 एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिक्स का हो उसी के साथ ऐड होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 + 1 3, -3 + 2 -1, 4 + 1 5, -1 -3 -4 -1 -6 -7, 1 -3 -2, 4 + 5 9, -1 + 10 9, 2 + 5 7। तो ये अब हमारे पास फ्रेंड्स मैट्रिक्स सी आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स सी है उसका अब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। अगर वो हमारे पास इक्वल टू 0 आता है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स का वो लेस देन 3 होगा। बट अगर वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा वो 3 होगा। मैट्रिक्स ए प्लस बी, या फिर इसे मैट्रिक्स सी भी बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं बाय फर्स्ट रो। तो 3, जिस रो और जिस कॉलम में 3 है उसे छोड़ देंगे, उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया है, -7 9 -2 7। तो -7 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे तो -49, बीच में एक माइनस हम अपनी तरफ से देंगे, उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -18, और -1 हमने अपनी तरफ से अप्लाई किया था तो +18। उसके बाद -1 है और एक माइनस हम अपनी तरफ से देते हैं तो वो +1, और जिस रो और जिस कॉलम में -1 है उसे छोड़ देंगे, उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, -4 9 -2 7। तो -4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो -28, और एक माइनस हम बीच में अपनी तरफ से देते हैं। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -18, तो डेट इज +18। उसके बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, डेट इज भी +5, जिसके अंदर +5 है उस रो और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे, यानी कि इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, -4 9 7 9 -7 सॉरी 9। तो इसे सोल्व करेंगे तो -4 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो -36, और 9 की -7 से करेंगे तो +63, क्योंकि एक माइनस बीच में हम खुद भी अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व करते हैं तो -49 में से +18 जाएंगे तो -31, उसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, +1 -28 में से 18 जाएंगे तो -10, +5 इंटू -36 में से 63 जाएंगे तो 27। 3 की मल्टीप्लाई जब आप -31 से करेंगे तो वो -93 आएगी। 1 की मल्टीप्लाई जब आप -10 से करोगे तो -10, +5 की मल्टीप्लाई जब 27 से करोगे तो 121, और जब आप इसे जब -93 और -10 -103 +121, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो 32 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब ये टर्म हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा ए प्लस बी का वो 3 होगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।